जय श्री राम मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ। और आखिर जुलाई में कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि जल तत्व की राशि। आप लोग हृदय के बहुत कोमल लोग और जल्दी पिघल जाने वाले लोग, जल्दी लोगों की बातों में आ जाने वाले लोग और सबसे अधिक धोखा खाने वाले लोग, तीनों बातें कह रहा हूं। आखिर आपके साथ क्या रहेगा जुलाई में? आप क्या करना चाहेंगे और आपके साथ होगा क्या और आपको करना क्या चाहिए, इन सारे विषय पर बात करूंगा। एक बड़ा सुंदर विषय हुआ है इस महीने आपकी राशि में। गुरु बुध और शुक्र स्टार्टिंग में जो उनका गोचर है ना, और चंद्रमा जो 2 तारीख को आएंगे ना, ये कमाल है। ये तो मतलब गजब का योग है, जनरली ऐसा होता नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली का डिटेल डिस्कशन, डिटेल इंफॉर्मेशन, सो प्लीज नंबर है, कॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, आपके घर का वास्तु एक बार चेक करूं, कहां कहां सात्विकता है, कहां कहां नेगेटिविटी है, उसको बेहतर किया जाए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी आप मुझे बुला सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं आप मुझसे, तो भी आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। हर 2.25 दिन में अपने राशि को बदल लेते हैं। अब इस राशि पर सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है ना, वो कर्क राशि में देखिए मैंने, एक तो सबसे इमोशनल लोग, आप लोग जिसने 2 बात प्रेम से कहा नहीं, बस आप लोग मतलब तैयार, क्या चाहिए बताओ, ये वाली आपकी परिस्थिति। जो संत का एक्चुअल लक्षण शास्त्र में कहा गया है कि जे न पर दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत भात पातक भारी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया है। और श्री रामचरितमानस में संत के लक्षण की बात की, संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। मैंने एक बात देखा है, कर्क राशि के लोग अगर जल्दी किसी की आंखों से आंसू गिरता है तो वो कर्क राशि के लोगों से गिरता है। अगर इमोशनली सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं तो वो कर्क राशि के लोग ठगे जाते हैं। अगर सबसे अधिक धोखा मैंने किसी राशि की महिलाओं को खाते हुए देखा है तो वो कर्क राशि की महिलाएं हैं, जिनको जीवन में सबसे अधिक धोखा की प्राप्ति होती है। अगर मैंने सबसे अधिक रोते हुए देखा है महिलाओं को, तो कर्क राशि की महिलाओं को रोते हुए देखा है, उनके पीड़ा को देखा है। लेकिन रीजन उसका क्या है? रीजन यह है, आपकी गलती नहीं है। आप कर्क राशि में पैदा हुए, ये भी आपकी गलती नहीं है। परमात्मा ने आपके अंदर एक मातृत्व स्वभाव है, वो दे करके भेजा है। परमात्मा ने आपको इमोशनल बना करके भेजा है। सबसे अधिक इमोशनल लोग कर्क राशि के हैं और इस दुनिया में दिल से साफ होना सबसे अच्छा है। मैं कहता हूं कि कर्क राशि की जातक जातिका दिल से सबसे साफ होते हैं। और भगवान ने इस महीने आप पर थोड़ी कृपा की है। कृपा किस प्रकार की है कि इस महीने बृहस्पति आपके राशि में एग्जॉल्टेड हुए हैं 12 वर्ष के बाद। शुक्र भी साथ में है, बृहस्पति भी साथ में है, बुध भी साथ में है। और 2 तारीख का वो समय होगा और 3 तारीख का वो समय होगा। 2 और 3 तारीख जब जुलाई का होगा तो उस समय चंद्रमा मकर राशि में बैठ करके गज केसरी योग का निर्माण भी करेंगे। यानी हंस नामक जो पंच महापुरुष योग है उसका निर्माण, गज केसरी योग का निर्माण, ये सारे निर्माण अगर देखे जाएं तो आपके राशि में इस महीने होने जा रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस महीने जो आपकी चिंता रहेगी, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, जब आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तब की भी बात कर रहा हूं और वैसे भी बात कर रहा हूं, आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर के सबसे अधिक चिंता रहती है। आपको आपका जो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसकी चिंता सबसे अधिक आपके मन में रहती है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं एक बात मैं बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, कर्क राशि के जातक जातिका को मैंने जीवन में महीने में एक बार इस प्रकार का विचार आते हुए देखा है कि आखिर मुझे भगवान ने पैदा ही क्यों किया? मुझे तो ये जिंदगी चाहिए ही नहीं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मैंने अधिकतम इस विषय को देखा है।
मोस्ट ऑफन को मैंने इस विषय को लेकर के विचार करते हुए देखा है। इस महीने में आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बेहतर वरदान बृहस्पति का मिला है, आपकी राशि में है। आपके राशि में होने के कारण उनकी कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इस महीने में बृहस्पति के आपके राशि में आने से, शुक्र और बुध साथ में होने से, जो आपके रुके हुए काम हैं, जो रुकी हुई डील इत्यादि है, उसको आप पूरी कर पाएंगे। उस कार्य में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे या कर पाएंगे। इस महीने में जीवन साथी के साथ चल रहा जो आपका विवाद है, उसको दूर करने का प्रयास आप निश्चित रूप से कर पाएंगे या कर पाएंगे। तो अगर मैं सामाजिक इंप्रेशन को लेकर के बात करूं, डेफिनेटली वो सामाजिक इंप्रेशन आपका इस महीने बेहतर होगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने की जो परिस्थिति है वो आपकी बेहतर होगी। एक ही चीज है जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, दैट इज गुड फॉर यू। प्लीज ट्राई इन दैट एरिया, ओके। वहां पर आपको ट्राई करना चाहिए, बट प्लीज वेरी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर आप कहीं पर भी मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जा रही हैं रिलेटेड टू एनी फील्ड, चाहे आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या जा रही हैं, चाहे आप कहीं पर पैसा डबल करने वाले प्लान में जा रहे हैं, या किसी भी जगह पर अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि वहां पर आपके पैसे का लॉस हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में दिखता है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इस महीने आपके परिवार में एक व्यक्ति के द्वारा, परिवार एक बहुत करीबी सदस्य के द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग आपके ऊपर किया जाएगा जो बिल्कुल हृदय को चीरने जैसा होगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी तो केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं, आपको गलत मान लिया जाएगा। जिसने उस एक्ट को किया है, जिसने उस शब्द को कहा है, उसको सही ठहरा दिया जाएगा। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग। कुछ समय ऐसा होता है जब साइलेंट रहना आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। एक समय आता है जब उस पर बेहतर जवाब दे। तो फाइनेंस को लेकर के आने वाली परिस्थिति अच्छा है, लेकिन लगाने वाली परिस्थिति में नहीं जाइएगा। आपको बार बार कह रहा हूं, शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप काम करते हैं, करती हैं, पैसा लगाया, थोड़ा लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर डबल मत लगा दीजिए कि नहीं अब तो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लगाते जाना है। लाभ लीजिए और फिर अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज दोबारा ट्राई करने पर नुकसान होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक मेरी तरफ से एक राय है, मतलब इस मैंने स्वास्थ्य को लेकर के ठीक ठाक परिस्थिति देख रहा हूं, फाइनेंस को लेकर के मैंने बता भी दिया है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी इस महीने की जो परिस्थिति है वो अच्छी दिख रही है, शानदार दिख रही है, अच्छा रिजल्ट आएगा। एजुकेशन और बच्चों की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, एक अच्छा रिजल्ट उनकी तरफ से नजर आ रहा है। एक स्पेशली अगर एक डेट की मैं बात कर लेता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं एक डेट की जहां पर आपके राशि स्वामी भी एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, मंगल के साथ गोचर करेंगे, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, समथिंग डेफिनेटली यू विल गेट गुड। जुलाई 11 को एंड जुलाई 12 को, 11 एंड 12 जुलाई, दो डेट इस प्रकार की होंगी। आप उस दिन कुछ रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड। और उसी दिन बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार जरूर आएगा। उसी दिन किसी रिलेशन के बहुत क्लोजेस्ट व्यक्ति के द्वारा कुछ अच्छी न्यूज दी जाएगी, कुछ आगे चल करके कार्य इत्यादि करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। प्लीज ये सारी चीजें हैं, मुझे पता है कि अभी आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं क्या करूं, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और समय बहुत ज्यादा देता नहीं है अधिकार की हम और आगे तक जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए। अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहती हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इस शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।